कि आज नरेंद्र मोदी के साथ इस देश में उनके ही एजेंडे पर कितने लोग, कितनी पार्टियां यूनाइट होने को तैयार हैं। उन्होंने बीजेपी को 1988 से पहले की स्थिति में डाल दिया है। यह क्या करप्शन के खिलाफ लड़ाई भारत में पहली है? वीपी सिंह के समय जो लड़ाई चली थी, उन्होंने पूरे देश को जोड़ा। आपको भरोसा नहीं? नरेंद्र मोदी ने आइसोलेट किया। इस पूरी लड़ाई में वो कहीं नहीं दिखते, उनका दल कहीं नहीं दिखता। मनीष सिसोदिया जी, भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग काफी आगे बढ़ते रहे हैं और यही मुद्दा दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ आपका है। नरेंद्र मोदी को लेकर आप लोग कितने उत्साहित हैं? देखिए, गुजरात से जो सूचनाएं मिलती हैं उसमें एक $64 की कंपनी को कई हजार करोड़ की कंपनी बना दिया जाता है। देश में कांग्रेस पर आरोप है कि उन्होंने पूरे देश को अंबानी की दुकान बना दिया। गुजरात में उन पर आरोप है कि उन्होंने पूरे गुजरात को अडानी की दुकान बना दिया। वो अभी तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। देश के भ्रष्टाचार, अब राहुल जी ने कहा कि वहां प्रशासन ऐसा है और अधिकारी ऐसे हैं और ऐसी तस्वीर है, होगी, लेकिन देश में होगी तो मतलब क्या आप नहीं मानते? मैं एक मिनट नहीं मनीष जी, आप काफी यात्राएं कर चुके हैं। क्या आप गुजरात की तरक्की को नकारना चाहते हैं? मैं एक मिनट ये कह रहा हूँ कि वहां ब्यूरोक्रेसी ईमानदार होगी, क्योंकि मैं तो वहां जाके किसी का पासपोर्ट बनवाया नहीं। मुझे नहीं पता वहां रिश्वत चलती है कि नहीं चलती है। मुझे नहीं पता कि वहां अस्पतालों में लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं कि नहीं खाने पड़ते। मुझे नहीं पता कि वहां के एक आम आदमी को अपने बच्चे को स्कूल की फीस में पढ़ाने के लिए बीच बीच में बोलेंगे तो बातचीत की मर्यादा खत्म हो जाती है। अरे आप मर्यादित आदमी है, बातचीत की मर्यादा बना के रखिए, फुल स्टॉप कॉमा है, उसके बाद बात रखिए। तो वहां क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस देश को एक सख्त लोकपाल की जरूरत है, जिस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस देश में भ्रष्टाचारी अधिकारियों और नेताओं को 6 महीने के अंदर अंदर जेल भेजने के जब तक कानून नहीं बनेंगे, तब तक आप इस देश की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे? विजय जी, वहां से कोई संकेत ऐसा मिला नहीं है अभी तक। विजय जी, जहां तक लोकपाल की बात है, हम लोग उसके पक्ष में रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा उसके पक्ष में रही है। सर करते नहीं रहे ना, पक्ष में रहे होंगे, कभी डिलीवर नहीं किया। अब आप मेरी बात सुने। बुरा लगा ना? मैं यही समझाना चाहता था, बीच में बोलना कितना बुरा लगता है। नहीं, ये बात ये बताना चाहता था कि बीच में बुरा। अच्छा, ऐसे बताने के लिए आप लोगों के समय को इस तरह से बर्बाद करके नहीं कर सकते हैं जी। विजय, ऐसे सिखाना अच्छी बात भी नहीं मानी जाती है। मैं इतना कह रहा हूं कि लोकपाल के पक्ष में हमारी पार्टी रही है और हमेशा रहेगी। हम चाहते हैं कि एक नैतिक, ईमानदार और ऐसे शासन की स्थापना हो जो देश को एक वैभवशाली भारत के निर्माण की दिशा को प्रशस्त कर सके देश में, और हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए विजय जी, लेकिन इसमें मेरा गुजरात में लोकायुक्त की बहाली को लेकर आपके यहाँ जितना खींचतान हुई वो तो हम सब पत्रकार जानते ही और अखबारों में छपता भी रहा है। दिल्ली में नितिन गडकरी चुनाव लड़वा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव नितिन गडकरी जी लगवा रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उन्हें पद से हटाया गया। बिल्कुल सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक, वो चल रहा है। हटाया नहीं गया था, उन्होंने नैतिकता बस रिजाइन किया था। उन्होंने कहा था जब तक निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक के लिए मैं इस पद से हटता हूं। अब वो नैतिक नहीं रहे। नहीं, अभी उस मामले का पूरा निपटारा नहीं हुआ। जिस दिन निपटारा हो जाएगा उस दिन देखिएगा क्या होता है, पर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। पुनिया साहब, जरा आपको भी चर्चा में शामिल कर लें। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर पाने में नरेंद्र मोदी आपको कितने सक्षम दिखाई देते हैं, अगर हम सिर्फ गुजरात की ही बात करें तब भी? देखिए, अभी आपके सामने पूरी बातें आ रही थी कि किस तरह के सीएजी की रिपोर्ट आई है, किस तरह से अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा जो काम हुआ उन्हीं को है। जो भ्रष्टाचार के आरोप तो लग रहे हैं, उनके खिलाफ लग रहे हैं, और जहां सरकारी योजनाओं की बात है उनके बारे में भी अनेक इसमें रिपोर्ट आई है कि वहां पर काम बहुत अच्छा नहीं है। जो शिक्षा के क्षेत्र में या मेल न्यूट्रिशन के क्षेत्र में 50% महिलाएं वहां पर मेल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं। ये सब चीजें सिर्फ हवा बनाया गया है, कॉर्पोरेट फंड के द्वारा पूरा प्रचार किया गया है। और मैं समझता हूं, एक मिनट, जो अटल जी ने कहा कि ये सक्षम नहीं, उन्होंने राजधर्म का इस्तेमाल नहीं किया। अडवाणी जी के बारे में दो लेकर के गवर्नेंस आज नेता लोग तो ये सब मोदी के बारे में हम नहीं कह रहे, बल्कि इनके बड़े नेता अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने जो कहा है साहब, कुछ बच्चे भी आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं, आप किसके साथ पूछना चाहेंगे? क्या किस योग्यता रखते हैं और क्या कैसे? अभी आपने कहा कि पूरा इंडिया नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन साउथ में क्यों नहीं दिख रहा? कर्नाटका में अभी इलेक्शन हुए तो कांग्रेस जीती, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी हैदराबाद, वो भी साउथ में ही है, और हैदराबाद में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और यहां तक कि उसमें नौजवानों ने भाग लिया था और 5
5 रुपए दे करके वो वहां पर आए थे। तो नरेंद्र भाई मोदी के बारे में जो उनकी प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं वो पूरे देश भर में एक ही तरह का है। मैं अभी तमिलनाडु के एक ऐसी जगह गया था जहां रास्ता नहीं था, मोदी का फोटो लगा करके वहां पर धरना दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, ये तो मोदी जब आएंगे तभी रास्ता बनेगा। ऐसी भी बातें हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, एक इसका जवाब हम आपसे भी लेना चाहेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी सिर्फ 3 सभाएं करते हैं और उसके बाद दावा किया जाता है कि जहां भी वो जाते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है? क्या आपको अगर यही लगता है तो 4 जो दक्षिण के हमारे राज्य हैं वहां नरेंद्र मोदी का तो फिर परचम लहरा जाना चाहिए? जी नहीं, कर्नाटक में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे थे, लोगों को पता था। लेकिन जब इस बार कर्नाटक के लोग वोट देने जाएंगे तो उनको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। इसलिए इस बार कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में, उनके समर्थकों के पक्ष में हवा बहेगी। क्योंकि पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के कारण हताशा के दौर में है, उसमें नरेंद्र मोदी एकमेव आशा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पर अगर नकेल कोई भ्रष्टाचार पर नकेल कर सकता है तो नरेंद्र मोदी है? पर उनको जो है उनको निंदा, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। चलिए चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हम अपने तमाम मेहमानों से बहुत संक्षिप्त में टिप्पणियां लेना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं विजय सोनकर जी आपसे ही, हालांकि आपसे अंत करना चाहिए था। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश में कोई और इलाज नहीं है? देखिए, सच्चाई तो यही है कि इस समय जो भारत में जो दृश्य दिख रहा है, जो देश की स्थिति बदतर बना दी गई, इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी ही एकमात्र विकल्प के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पर मैं उनके बारे में जरूर एक टिप्पणी करना चाहता हूं, जो उनको सांप्रदायिक या उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसे रोगियों की तरह हैं जो दवा इसलिए नहीं खाना चाहते कि कहीं वो ठीक न हो जाए, इसलिए उनका खिलाफत हो रहा है इस समय देश में। चलिए मनीष, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी से अलग नहीं देखता जी। वही जो येदियुरप्पा जी को एक बार साथ लाने की कोशिश करती है, वही जो नितिन गडकरी को दिल्ली का चुनाव लड़वाती है, वही मतलब कुल मिला के सारे बीजेपी का पुटिंग टुगेदर देखना पड़ेगा। वही बंगारू लक्ष्मण उनके स्टेज पे आते हैं, तो किसकी उम्मीद करेंगे? कैसे आने दीजिए, दिल्ली चुनाव आने दीजिए, उसके बाद वक्त बताएगा। बिल्कुल। राहुल जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। देखिए, व्यक्ति का महत्व होता है, बावजूद इसके कि एक बहुत बड़े विराट सिस्टम के भीतर हमारा लोकतंत्र, हमारी सारी पार्टियां काम करती हैं और कोई व्यक्ति अपनी पार्टी से बहुत ज्यादा परे जाकर नहीं काम कर सकता, लेकिन उसके बावजूद व्यक्तिगत पहल का और व्यक्तित्व का, काम करने के शैली का असर पड़ता है हर जगह। तो मैं समझता हूं कि असर उसका पड़ेगा, लेकिन अगर हम समझते हो कि इस देश के सारी समस्याओं का निदान और इलाज नरेंद्र मोदी कर देंगे और वो कोई देवदूत के रूप में अवतरित हुए हैं, तो ये बहुत गलती होगी। वो जो उपलब्ध विकल्प हैं उसमें बहुत लोगों को, सब लोगों को नहीं, पूरे देश को भी नहीं, वो एक विकल्प के रूप में दिख रहे हैं। इस दिखने के तथ्य को स्वीकार हमें करना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ ठीक कर देंगे और कर सकते हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में वो विकल्प के तौर पे दिख रहे हैं, लेकिन भारत में नहीं दिख रहे हैं। भारत बहुत लंबा चौड़ा है। भारत गुजरात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट भारत है, साउथ इंडिया भारत है। मोदी साहब इस देश में पोलराइजिंग फोर्स हैं। वो विघटन की राजनीति को बढ़ावा देंगे। इस देश की खूबसूरत जो जमहूरियत है उसको एकताबद्ध और एकजुट करने में वो एक बड़ी पर्सनालिटी नहीं साबित हो सकते, जैसा कि उनकी पार्टी के भी कुछ लोगों ने ठीक ठाक काम पहले किया है। भारत को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक ऐसे नेता की जरूरत है जो विकास के साथ जनतंत्र की रक्षा की गारंटी करे। बिल्कुल। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, एक मत पर किसी भी एक बड़े नेता के नाम पर पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी आज चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा बन चुके हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आ रहे हैं।